हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप इंडियन नेवी ऑफिसर कैसे बने इससे जुड़ी पूरी जानकारी पाएंगे, जैसे कि नेवी ऑफिसर क्या है, इंडियन नेवी ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नेवी ऑफिसर बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप भी इंडियन नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं या भारतीय नौसेना में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अधिकांश युवाओं का सपना इंडियन नेवी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का होता है, जिसके लिए वे उस नौकरी की तैयारी भी करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते हैं। इसकी वजह यह है कि नेवी ऑफिसर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वे सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, यदि आप इंडियन नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नौसेना अधिकारी यानी कि नेवी ऑफिसर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद आपको नेवी ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर आप नेवी ऑफिसर बनने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करते हैं तो आप इंडियन नेवी ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको नेवी ऑफिसर क्या है, इंडियन नेवी ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम नेवी ऑफिसर की बात करें तो नेवी ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जो समुद्र के बीच में रहकर देश की रक्षा करता है। इसी तरह भारत सरकार ने रक्षा दलों को 3 भागों में बांटा है, जैसे कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, जो किसी भी समय भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। दोस्तों, भारतीय नौसेना हमारे देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है और साथ ही समुद्री जहाज़ों में रहकर देश को समुद्री आक्रमणों से बचाती है। इसीलिए भारत सरकार हमारे देश में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की भर्तियों का आयोजन करती है ताकि तीनों सेनाओं में भर्ती होकर देश की रक्षा की जा सके। तो चलिए दोस्तों, आगे इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए किन किन योग्यताओं की ज़रूरत होती है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं कक्षा पास करनी होगी। साथ ही आपको 12वीं कक्षा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ यानी कि PCM सब्जेक्ट के साथ आपको अच्छे परसेंट के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। दोस्तों, यदि आप भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 19 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा मेल कैंडिडेट का वजन उनकी लंबाई के अनुसार होना चाहिए। इसी तरह नेवी ऑफिसर बनने के लिए फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट की छाती बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आईसाइट 6/6 होनी चाहिए और कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ और फिट होना चाहिए, तभी आप इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों, यदि हम बात करें इंडियन नेवी ऑफिसर कैसे बने तो इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट के साथ अच्छे मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। उसके बाद आपको इंडियन नेवी ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू करनी होगी। दोस्तों, हर साल भारतीय नौसेना के लिए भर्तियों का आयोजन किया जाता है, जिसकी नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दी जाती है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, इंडियन नेवी ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के बाद UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंडियन नेवी ऑफिसर के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, जो काफ़ी टफ एग्ज़ाम होती है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है।
दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा इंडियन नेवी ऑफिसर की भर्ती के लिए साल में 2 बार एनडीए एग्ज़ाम आयोजित कराई जाती है। इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू के स्टेप से गुजरना होता है। यदि आप इन चारों चरणों के एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो आपको कुछ महीनों की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, बात करें इंडियन नेवी ऑफिसर की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों यदि आप इंडियन नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम पास करनी होगी, जो यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है और ये एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होती है। यदि आप इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 4 चरणों में डिवाइडेड है, जिसे आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और आखिर में आपका इंटरव्यू होता है। दोस्तों, बात करें रिटन एग्ज़ाम की, तो दोस्तों यदि आप भारतीय नौसेना अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको पहले एनडीए के द्वारा रिटन आयोजित की जाने वाली रिटन एग्ज़ाम पास करनी होगी। इस रिटन एग्ज़ाम में आपसे मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसे आपको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो दोस्तों इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास करते हैं आपको फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है और इसमें आपको रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेस्ट आदि से संबंधित टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें आपको पास करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं आपको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके पूरे शरीर की जांच की जाती है। यदि आप मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप उन सवालों का सही जवाब देते हैं और इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आप नौसेना अधिकारी के लिए चुने जाते हैं, जिसके बाद आपको कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरा करते हैं आपको नौसेना अधिकारी के पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, बात करें इंडियन नेवी ऑफिसर के रिटन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट के सिलेबस की, तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपसे मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बात करें इंडियन नेवी ऑफिसर के कार्यों की यानी कि भारतीय नौसेना अधिकारी के कार्यों की, तो दोस्तों समुद्री सीमा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारतीय नौसेना अधिकारी पर होती है। नौसेना अधिकारी ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी दुश्मन समुद्र के द्वारा हमारे देश पर हमला तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, समुद्र के रास्ते हमारे देश पर आने वाले खतरों पर बल प्रयोग करना भारतीय नौसेना अधिकारी का काम होता है। इसमें दुश्मन के इलाके और तस्करी के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करना इंडियन नेवी ऑफिसर का काम होता है। साथ ही क्षेत्र और व्यापार की रक्षा के लिए रक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए समुद्री बल का प्रयोग करना इंडियन नेवी ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों, समुद्र द्वारा उत्पन्न खतरे से भारत की क्षेत्रीय अखंडता, नागरिकों और ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ यानी कि अपतटीय संपत्तियों की रक्षा करना इंडियन नेवी ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी ऑफिसर बनने की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट के साथ अच्छे मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है। दोस्तों, नेवी ऑफिसर की तैयारी के लिए आपको एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनानी होगी और आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान दें। दोस्तों, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करें। अगर आप इंडियन नेवी ऑफिसर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट या यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, नेवी ऑफिसर की तैयारी के लिए आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अपने खान पान पर आप अधिक ध्यान दें। दोस्तों, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होनी चाहिए और आँखों से जुड़ी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, तभी आप इंडियन नेवी ऑफिसर बन पाएंगे। दोस्तों, यदि हम इंडियन नेवी ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो इनकी शुरुआती
शुरुआती सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 70,000 रुपये के लगभग इनकी सैलरी होती है और उन्हें सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा नेवी में अलग अलग पदों के अनुसार इनकी सैलरी अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इंडियन नेवी ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, नेवी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए आप पहले किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे प्रतिशत के साथ आप 12वीं कक्षा पास करें। दूसरा सवाल है, नेवी ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए आपकी मिनिमम एज 19 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा सवाल है, भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चौथा सवाल है, नेवी ऑफिसर बनने के लिए फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेवी ऑफिसर बनने के लिए, इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पांचवा सवाल है, इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए छाती कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए मेल कैंडिडेट की छाती बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए और फुलाकर छाती 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छठा सवाल है, इंडियन नेवी ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम्स कौन आयोजित कराता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि UPSC के द्वारा, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के द्वारा भारतीय नौसेना की भर्ती के लिए साल में 2 बार NDA एग्जामिनेशन आयोजित कराई जाती है, जिसमें आपको रिटेन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू से गुजरना होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन नेवी ऑफिसर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।